हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जो है ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले तो ये जो आपका सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सुरबहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, इन्हें 1977 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, और अन्नपूर्णा देवी जी को जो है 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, तो ये जो आपके कर्नाटक शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है, और इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इन्हें वर्ष 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूछा जाए तो ये आपके शहनाई वादक हैं, इन्हें 2001 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी जो है ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से संबंधित है, और इन्हें 2008-9 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनके कलाकारों के नाम देख लेते हैं, जहां से टीसीएस के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि संतूर वाद्य यंत्र में आपके पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी आ जाते हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र में जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये जो आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तबला वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो इसमें आपके अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक में जो है आपके बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इन सभी का जो संबंध है ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से है। सितार वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सारंगी वाद्य यंत्र में जो है आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपके जो जिया मोइनुद्दीन जो डागर है ना, ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है, ना कि वीणा से संबंधित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जिया मोइनुद्दीन डागर ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। वीणा की बात कर ले तो अयंगरी श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके जिया मोइनुद्दीन डागर और असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपके रुद्र वीणा से है। मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए, पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो इसमें आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुडी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके वायलिन वाद्य यंत्र से है। घटम की बात कर ले तो इसमें आपके टी.एच. विनायक राम आ जाते हैं, ई.एम. सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ये आपके घटम वाद्य यंत्र से है। मृदंगम की बात कर ले तो इसमें आपके के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके मृदंगम वाद्य यंत्र से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो इसमें आपके यू श्रीनिवास आ जाते हैं। पखावाज में आपके तोता शर्मा आ जाते हैं। सुरबहार में आपकी अन्नपूर्णा देवी आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया था। इसके अलावा गिटार की बात कर ले तो इसमें जो आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। ये जो नारा है ना, ये किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? तो देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो दिया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है आपके आर्य समाज की जो स्थापना है, यह आपका 10 अप्रैल 1875 को जो है ये आपका बॉम्बे में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती ने ही जो है सबसे पहले स्वराज का जो नारा ये 1876 में जो वो दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इनका एग्जाम में जो वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के वास्तविक जो नाम था ना, ये मूल शंकर था। और ये इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो देखिए इनके गुरु का जो नाम था ना, ये स्वामी विरजानंद था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक है ना, ये किस वर्ष में जीता था? तो देखिए, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक है ना, ये आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो वो जीता गया था। तो वर्ष 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक का नाम पूछ ले कि किस ओलंपिक में जीता गया था, तो ये आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो वो जीता गया था। और इस समय जो आपके भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए, इस ओलंपिक में जो भारतीय टीम के कप्तान थे ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1936 का जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भी भारत जो है स्वर्ण पदक जीता था। और इसमें जो आपके भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान रहे थे ना, ये आपके मेजर ध्यानचंद रहे थे। क्योंकि मेजर ध्यानचंद को जो है ये आपका हॉकी का जादूगर भी जो वो कहा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है लगातार 1928 से लेकर 1956 तक लगातार जो वो 6 स्वर्ण पदक जो है वो ओलंपिक में जीते थे। इसके अलावा भारत ने जो अगला स्वर्ण पदक है ये 1964 में जीता था। उसके बाद सबसे जो लास्ट स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है ना, ये आपका 1980 में जो है मास्को ओलंपिक में जो वो जीता था। और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक में अब तक 13 पदक जो वो जीत चुके हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 रजत और 4 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो अपना अंतिम जो गोल्ड मेडल है ना, ये किस ओलंपिक में जीता गया था? तो ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज प्रेरणा श्रीमाली गिवन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, यानी प्रेरणा श्रीमाली को जो है ये संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए, प्रेरणा श्रीमाली की बात कर ले तो ये जो आपका कथक के जयपुर घराने से जो वो आपका संबंधित है। और इन्हें 2009 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच गॉडेस इज वर्शिप्ड इन द चिथिराल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मदुरई तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के मदुरई में जो आपका चिथिराई महोत्सव जो मनाया जाता है ना, इस महोत्सव में किस देवी की पूजा जो वो की जाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका चिथिराई महोत्सव ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और इस महोत्सव में जो है ये आपके देवी मीनाक्षी की पूजा जो वो की जाती है। तो देवी मीनाक्षी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका महोत्सव है ना, ये आपके भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के दिव्य मिलन का जो वो जश्न मनाता है। अगर ऑप्शन में आपका देवी मीनाक्षी या फिर पार्वती, जो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट स्कीम ऑफ गुजरात एलोकेशन मनी फॉर दिस स्कीम, यानी गुजरात सरकार ने जो है कितने रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये लागू किया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए जो है 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ जो है एक जिला एक उत्पाद योजना जो वो लागू किए हैं। तो 58 करोड़ रुपए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA जो है वाज पास्ड ऑन, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर ले तो ये जो आपका 5 जुलाई 2013 को जो है इसे पारित किया गया था। और 12 सितंबर 2013 को जो है इस कानून पे जो वो हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इस अधिनियम को जो है ये आपका भोजन का अधिकार अधिनियम के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो 5 जुलाई 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये किसने लिखा है। तो देखिए जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये आपके कृष्णा सोबती के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो कृष्णा सोबती आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी उपन्यास के लिए जो है कृष्णा सोबती को 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट फॉर मैन, यानी पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई है ना ये कितनी होती है। तो देखिए पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई है ना ये आपका 13 मीटर होता है। वहीं अगर विड्थ यानी चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 10 मीटर होता है। तो 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं का पूछा जाए तो देखिए महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की जो लंबाई है ना ये आपका 12 मीटर होता है। और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 8 मीटर होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2021 HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए HDI 2021 के अकॉर्डिंग भारत के जो आपका ये श्रीलंका जो देश है ना इसका जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है ना ये सबसे अधिक है। तो श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया होगा। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि ए जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना ये कितने वर्ष की आयु में जो है ये आपके सेवानिवृत्त यानी रिटायर जो वो हो जाते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 217 और क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है ये आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना ये 62 वर्ष की आयु में जो है ये आपके रिटायर जो वो हो जाते हैं। तो 62 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था। तो देखिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का रिटायर होने की जो उम्र है ना ये आपका 65 वर्ष है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था तो सर्वोच्च न्यायालय में आपका 65 वर्ष होगा। अगर आपका हाई कोर्ट का पूछा गया था तो 62 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायर होने की आयु थी ये कितने वर्ष थी। तो याद रखना है कि शुरुआत में आपका 60 वर्ष था, लेकिन बाद में जो आपका 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1963 में हुआ था और इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ये 62 वर्ष जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गैब्रो रॉक्स आर एज एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ये आपका गैब्रो है ना ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए गैब्रो की बात कर ले तो ये जो आपका इग्नियस रॉक्स का जो वो उदाहरण है। तो इग्नियस रॉक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में SHG BLP का जो इसमें जो है BLPL का जो वो आपका फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में SHG और BLP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है ना ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है। तो इसमें आपका L स्टैंड यानी L का जो है पूछा गया था। तो लिंकेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका स्वयं सहायता समूह है ना ये आपका भारत में एक कार्यक्रम है और इस समूह का जो उद्देश्य है ना ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं और सहायता जो वो प्रदान करना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस संस्था ने जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1992-93 में जो है ये जो आपका नाबार्ड संस्था है ना इसके द्वारा जो है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपका शुरू किया गया था। और नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है जो कि आपका एक वित्तीय संस्थान है। और इसकी जो स्थापना है ना नाबार्ड की स्थापना ये आपका 1982 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2021 पूछा गया था। तो देखिए 2021 के अनुसार या फिर वर्तमान में भी जो है आपका गन्ना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका एक तो आपका गन्ना का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है एक गेहूँ का भी जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया जाता है।
चावल का अगर आपसे पूछा जाए ना तो देखिए चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरल के मन्नारशाला मंदिर में जो आपके नागराज मूर्ति है ना ये किस देवी से जो है वो जुड़ी हुई है। तो देखिए नागराज मूर्ति की बात कर ले तो ये आपके नागाइछी देवी की जो है वो अनोखी मूर्ति है। तो अगर ऑप्शन में आपका नागाइछी देवी दिया गया होगा तो नागाइछी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नागराज की बात कर ले तो ये तो आपका शिव जी को जो है वो कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपका शिव जी भी दिया गया होगा तो शिव जी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कन्नौज के लिए जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष लड़ा गया था ना ये किन सेनाओं के द्वारा जो है वो लड़ा गया था। तो देखिए कन्नौज के लिए जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था ना एक तो आपके गुर्जर प्रतिहार शासक, सेकंड आपके राष्ट्रकूट शासक और थर्ड आपके पाल शासकों के द्वारा जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो वो कन्नौज के लिए जो वो लड़ा गया था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर द हिंदू विडो मैरिज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड, यानी किस वर्ष जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। तो देखिए अगर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ले तो इसका जो मसौदा है ना ये आपके डलहौजी के कार्यकाल में जो है इसका मसौदा जो वो तैयार किया गया था। लेकिन ये जो आपका अधिनियम है ना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो आपका कैनिंग के द्वारा जो है वर्ष 1856 में जो है इसे पारित किया गया था। एग्जैक्ट आपसे मंथ और वर्ष पूछ लिया जाए तो इसे जो आपका जुलाई 1856 में जो वो पारित किया गया था। तो जुलाई 1856 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, यानी इनमें से कौन सा जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है कलसूबाई शिखर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कलसूबाई शिखर है ना ये आपका हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ये जो आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो कलसूबाई शिखर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कलसूबाई शिखर की बात कर ले तो ये जो आपका सह्याद्री पर्वत का जो है उच्चतम बिंदु है जो कि आपका महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेम द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कोशिका में केंद्रक में उपस्थित छड़ आकार की जो संरचना है ना उसका नाम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपके प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस में ये आपका क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो वो होता है। तो क्रोमोजोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी हेरेडिटरी कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग इन द ऑर्गेनिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है जीव में वंश को वंशानुगत वर्ण जो वो ले जाता है। तो देखिए जीव में वंश का वंशानुगत जो वर्ण है ना ये आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम ही जो वो ले जाता है। तो क्रोमोजोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विन बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्ट देन विच गैस इन्फ्लेट्स ए बैलून, यानी जब बेकिंग सोडा और सिरका की जब प्रतिक्रिया की जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो गुब्बारे को जो वो फुलाती है। तो देखिए जब बेकिंग सोडा और विनेगर यानी सिरका का जो रिएक्शन कराया जाता है तो इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो निकलता है जो कि आपका गुब्बारे को जो वो फुलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अनुच्छेद 21 से आया था। तो अनुच्छेद 21 जो है ये आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी जो वो प्रदान करता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद को मूल रूप से जो है ये किस भाषा में जो वो रचा गया था। तो देखिए ऋग्वेद को मूल रूप से जो है ये आपका संस्कृत भाषा में जो वो रचा गया था। हालांकि ऑप्शन में आपका संस्कृत भाषा नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैदिक जो संस्कृत भाषा था ना ये आपका इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के जो है इंडो आर्यन उपसमूह का जो है एक प्राचीन भाषा था। तो ऑप्शन में जो आपका इंडो यूरोपियन यानी इंडो यूरोपीय भाषा जो वो दिया गया था। तो इंडो यूरोपियन भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार है इसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जो वो जाना जाता है और ये जो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है मोहनजोदाड़ो में जो है ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन में अगर आपका पाकिस्तान दिया गया हो तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में अगर आपका मोहनजोदाड़ो दिया गया होगा तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 4 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच आर कंबाइंड इज वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के जो है आर के 4 प्रतिरोधकों का जो है विभिन्न तरीकों से जो ये आपका संयोजित किया जाता है। विभिन्न तरीके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका पैरेलल में भी जो वो कनेक्ट किया जाता है और सीरीज़ में भी जो आपका कनेक्ट जो वो किया जाता है। जब इन 4 प्रतिरोधों को आपका पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका प्राप्त जो वो नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रेजिस्टेंस का जो आपका रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में आपका जो है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके जो आपको निकालना था सीरीज़ में। इसके बाद अगर पैरेलल की बात कर ले तो पैरेलल में आपका क्या होता है तो 1/R, इसके अलावा 1/R2, इस प्रकार से आपका जो है ये आपका पैरेलल में जो 1 निकाला जाता है। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन में आपका एक 2R जरूर दिया गया होगा। तो देखिए ये जो आपका 2R है ना, ये आपका यहाँ पर जो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 2R दिया गया होगा तो 2R आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका पेनेसिया का जो वो सिनोनिम पूछा गया था, ऑप्शन क्या था आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा कुडोस का भी जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, रेल्यूक्टेंट का भी जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो ये सिनोनिम जो आपका पूछा गया था आप सर्च भी कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना आंसर जो वो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 10 से जो है आपके 3-4 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। तो ये सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।